एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सभी लोगों के कुछ डाउट हैं इस वीडियो में बताए जाएंगे। साथ ही आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ इसमें चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और यदि आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो ही आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो उसमें कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो कि आपको समझने चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के डाउट है कि क्या फॉर्म करेक्शन की डेट आ चुकी है या कब तक आएगी, फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। मतलब फॉर्म की जो डेट थी आपको पता है 1 अप्रैल लास्ट डेट थी, यानी कल की लास्ट डेट थी। तो क्या फॉर्म की डेट बढ़ाई जा सकती है या नहीं, इस पर पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिन लोगों को पाठ्यक्रम यानी सिलेबस नहीं पता है वो क्या करें। मतलब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि हो सकता है अभी तक सिर्फ फॉर्म भरने में बिजी थे, या वो सोच रहे होंगे कि भरें या नहीं, और फाइनली जो भी उन्हें करना था वो कर चुके होंगे, भरे होंगे या तो नहीं फॉर्म फिल किए होंगे। तो उनके लिए क्या चीज़ें और उनको अब क्या करना चाहिए, और जिनको पता भी है तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके काम ही आएंगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉर्म करेक्शन की डेट अभी नहीं आई है। आएगी कि नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले ये चीज़ बताई थी एक वीडियो के थ्रू कि ज़रूरी नहीं है कि इसकी फॉर्म करेक्शन की डेट आए। अगर आएगी तो ही करेक्शन हो पाएगा, नहीं आएगी तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जिनके मान लीजिए नाम में मिस्टेक हो गई है, कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया है, और फादर्स नेम में गलती है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम, अगर ये सब छोटी मिस्टेक हुई है अगर आपसे, ठीक है। और ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनके पास स्टेट का रहा होगा, मतलब यूपी के हैं आप तो यूपी का के जैसे बनते हैं ना, राज्य सरकार के एक बनते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। तो किसी के पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था, आपने स्टेट गवर्नमेंट का लगा दिया है। ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी जो आप सोचे होंगे कि बाद में अगर करेक्शन होगा तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपके एडमिट कार्ड सभी के आएंगे। बस फ़र्क इतना होगा, मान लीजिए किसी के नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो उसी तरीके का आएगा। आपको अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी अगर जैसे कि आपने स्टेट का लगा दिया सपोज़ करिए, और आप सोचे थे कि बाद में सेंट्रल का बन जाएगा तो लगा देंगे, या जो भी अगर ऐसा अगर आपने किया है तो भी आपके एडमिट कार्ड ज़रूर जारी होंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे मान लीजिए, तो अगर आपने स्टेट का लगाया तो आप पेपर देंगे। बाकी जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो आपका जो सेंट्रल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको जो है ओबीसी कैटेगरी का ना करके जनरल में जो है आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। तो अगर आप जनरल में क्वालिफाई होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने स्टेट का लगा दिया, या आपके नाम में मिस्टेक है, या आपने गलती से डिग्री नहीं आई थी और आपके पास सिर्फ मार्कशीट थी जैसे ग्रेजुएशन की, आपने उसी को अपलोड किया, तो भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे। बस आप लोग को क्या करना है, अभी तो पढ़ाई करते रहिए, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए जिस भी पोस्ट पर हैं आप, उसके बाद डीवी का नंबर आएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप एफिडेविट एक बनवा लेंगे। वो आसानी से बन जाता है, उसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जिन लोगों ने जैसे भी फॉर्म भरा है उसे भरे रहने दीजिए, कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसको जाने दीजिए। अभी उस पर फ़िलहाल कोई भी सुधार नहीं हो सकता क्योंकि करेक्शन की डेट कोई भी निर्धारित नहीं है। और आपके एडमिट कार्ड आएंगे अगर ये सब गलतियां हैं तो, मतलब जिस तरीके से मैंने बताई अभी चीज़ें आपको उस तरह का है तो आ जाएगा एडमिट कार्ड, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक। और आप एग्ज़ाम दीजिए, बाकी बात की बात है, देखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं। जो लोग फॉर्म ना भर पाए हो, सोच रहे हो भरना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी डेट नहीं आई है कि हाँ अब आप भर सकते हैं फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, कोई वैकेंसी बाद में भी रीओपन हो जाती है, आप देखते होंगे एग्ज़ाम के पहले हो सकता है हो जाए कुछ ऐसा, जैसे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का देखिए ऐसा हुआ था। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों की डेट कुछ भी नहीं है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो इनफ है। और बाकी कुछ भी अगर नई न्यूज़ आएगी इसके संबंध में तो अलग से आपको टेलीग्राम पर भी मैं सूचित कर दूंगी और वीडियो के माध्यम से भी। एक बात और आपको बतानी है कि कुछ दिनों से, इधर 2-4 दिनों से आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रही होंगी। मैंने आपको मैसेज भी दे दिया था टेलीग्राम पर कि जो है नेटवर्क की दिक्कत चल रही थी, इस वजह से ऐसी चीज़ें थी। बाकी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, शायद ही 1-2 दिन आपको ना मिले, नहीं तो आपको मिलेगी। बराबर चीज़ें आपको देते रहूँगी, जितना आपको ज़रूरत है उतनी आपको मिलेगी। बाकी आपको अपने स्तर से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, ये नहीं भरोसा करना है कि सिर्फ हम यहीं से पढ़ लेंगे तो होना है, ठीक है, आपको अपने से भी पढ़ना है।
तो ये दोनों बात हो गई जो कि आपको डाउट थी करेक्शन और एग्ज़ाम डेट की। अब हम बात कर लेते हैं सीधे इस पे कि जिनको पाठ्यक्रम नहीं पता है वो क्या करें। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा है वो शुरू कर दिए होंगे अपनी पढ़ाई, और मैंने हर एक लगभग जिसमें ज़्यादा पोस्ट है सभी के लिए मैक्सिमम मुझे लगता है कि मैंने अलग अलग भी आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, जैसा आप लोग की क्वेरी थी उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको सिलेबस की वीडियो 1 से 2 बार अच्छे से समझाई है, जिन्होंने ना देखा हो वो फिर से देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ बता दूँ कि जिनको सिलेबस नहीं पता है, मतलब अगर उनको लगता है कि उनके में सिलेबस तो मेंशन ही नहीं किया गया, एमटीएस का तो सबको पता होगा क्योंकि एमटीएस का ही है उसमें दिया हुआ है, और ग्रुप बी के सभी पोस्ट के लिए भी सिलेबस दिया है, वो टेलीग्राम पर भी शेयर किया गया है। बाकी एमटीएस और ग्रुप बी को छोड़कर ग्रुप सी के और बाकी शेष जितने भी पद हैं जिसके लिए भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका पाठ्यक्रम उसमें निर्धारित नहीं है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कॉमनली मैंने बता दी है। कि अगर आपका बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपको रिटन टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, स्किल टेस्ट ना होगी, क्योंकि जैसे हिंदी टाइपिस्ट की बात कर लूँ, ठीक है, और आपके जो है जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो उस पर इन्होंने लिखा नहीं है कि रिटन टेस्ट होंगे इस बार, लेकिन आपके स्किल टेस्ट तो होंगे, तो आपको कंफर्म पता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहेंगे। करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका अगर रिटन एग्ज़ाम हुआ तो भी आप प्रिपेयर रहेंगे, साथ ही अगर नहीं भी होता है तो आप तो ऐसा नहीं है किसी वैकेंसी के लिए ही बैठे होंगे कि मैं इसी को फॉर्म फिल करा हूँ, मैं इसी में फ़ाइनल होना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग लगभग इस लेवल की वैकेंसीज़ के फॉर्म भरते रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो है 2022 की अभी जो कट ऑफ आई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यूपीएससी से, उसमें ज़रूर से एलिजिबल होंगे क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ही कम थी, तो उसका भी पाठ्यक्रम लगभग मिलता जुलता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको सिलेबस नहीं पता है उनको पढ़ना क्या है इतना आप समझिए। आप अपनी तरफ से क्या पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, जीएस कहें तो जीके प्लस आपकी करंट कब, जब आपका एग्जाम होगा उसके 6 महीने के अंदर का पढ़ना है। तो करंट अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो अभी मत बर्डन लीजिए, आप सिर्फ जीके को पढ़िए। जीके में आपके सभी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी आएगी आपकी, ठीक है, साइंस, जनरल साइंस पढ़ना है, और कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए। कंप्यूटर सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, स्किल टेस्ट में भी काम आएंगे, और अगर आपके रिटन एग्जाम होते हैं तो उसमें तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैथ आपको नहीं पढ़नी, रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है, रीजनिंग सिर्फ पढ़नी है ग्रुप बी कैंडिडेट को, ग्रुप सी कैंडिडेट को रीजनिंग नहीं पढ़नी, ना ही मैथ पढ़ना है। आपको जीके जीएस के अलावा क्या पढ़ लेना है, हिंदी पढ़नी है और इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ लेना है, एक कॉमनली जो चीज़ें आती हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में सफिशिएंट होंगी, वो कैप सेक्शन पे ध्यान देंगे। यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है जिनको सिलेबस नहीं पता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जिनको पाठ्यक्रम नहीं पता उनको क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप इस पोस्ट के अलावा, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा अदर कहीं भी फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं या उसकी तैयारी करते हैं, तो आप जीके तो सारे कैंडिडेट पढ़ते हैं, हिंदी भी अब आप पढ़ ही रहे हैं क्योंकि हर जगह हिंदी पूछी जाती है। समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरे होंगे जो कि उसके री एग्ज़ाम है, उसमें भी हिंदी पढ़ते हैं, उसमें वो कैप सेक्शन ही है पूरा आपका। उसी प्रकार से आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, हाँ ये मान सकते हैं कि इंग्लिश कुछ जगह पे नहीं होता लेकिन कुछ जगह पे होता है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको पढ़ना है। तो इन सब, और कंप्यूटर, इतनी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। पढ़ते रहिए, जहाँ से भी हो सके, जहाँ से मटेरियल मिले आप पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको चीज़ें दूँ वहीं से पढ़िए, बस आपको, हाँ ये होता है कि जो हम मेरे द्वारा चीज़ें मिलती हैं आपको, तो एक लेवल सेट होता है कि हाँ इस लेवल तक आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सफिशिएंट होगा। रही बात कंप्यूटर लिटरेसी या कंप्यूटर की क्लास की, मैंने बताया है आपको वर्ड से रिलेटेड, मतलब ऑफिस पैकेज पूरा, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए प्रैक्टिकल रूप में भी, और उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और इंटरनेट नेटवर्किंग इन सब के विषय में भी। ये सभी आपके किस में है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी हैं, तो आपको सभी में काम आएंगे, और आपके इसमें तो काम आने ही आने हैं, और आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की क्लासेस, आपको कोशिश हो जाएगी कल से कंटिन्यू मिले, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख लिया करिएगा, स्पीड इंक्रीज़ करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, एक एक टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, हर एक आपकी जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी। और इंग्लिश की भी चीज़ें दी जाएंगी आपको, हिंदी जो भी का लेवल होगा उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो उम्मीद है आप चीज़ को समझ पाए होंगे कि फॉर्म करेक्शन की डेट क्या है, एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। पाठ्यक्रम नहीं पता है तो हम क्या पढ़ें कि ना पढ़ें, सिर्फ स्किल टेस्ट की तैयारी करें, मतलब टाइपिंग ही करें या पढ़ें भी, तो समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है, बाकी आपकी इच्छा है।
तो आप स्वतंत्र हैं। मेरा काम था आपको बता देना, क्योंकि आप लोगों ने यही सारे क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कि सभी के कमेंट के जवाब दिए जाए, पर आपके कमेंट लगभग पढ़े जाते हैं कम्प्लीटली। आपके भी जो क्वेरी हो अभी भी आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको कोशिश की जाएगी कि क्लियर आपको बता दिया जाए। बाकी एक बात और आपको बतानी है सैलरी से संबंधित। सैलरी आप लोग बहुत पूछा करते हैं कि बताइए इसकी सैलरी कितनी होगी, कितना हमें मिलेगा। मैंने एक सैलरी की पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, अगर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, जो आपका 7वां वेतन आयोग है, उसके हिसाब से क्या क्या होता है, किस लेवल पे कितने वेतन मिलते हैं, उस हिसाब की वीडियो अपलोड की थी, उसको देख लीजिए। तो आप जिस पद के हैं वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सैलरी को छोड़िए, पहले अभी आप इसकी तैयारी करेंगे कि किस तरीके से हमको यहाँ पे सेलेक्ट होना है। इसके अलावा जहाँ पर भी आप जाएँ बेहतर करें और सेलेक्ट हो। आप देख रहे हैं कि इस समय में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पेपर होता है, पेपर के बाद क्या होता है, पेपर आउट हो जाता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम है, ये अच्छा क्लियर भी हुआ तो कोर्ट में जाता है। तो हर एक कैंडिडेट इससे जूझ रहा हो, चाहे हम हो आप हो, हर एक कैंडिडेट के साथ यही है। बस फ़र्क इतना है कि किसी की अभी शुरुआत है, कोई बीच में है और कोई बहुत समय से उसमें है। तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ हैं और शायद ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाली हैं। बस एक रास्ता है पढ़ाई करना और अच्छे से करना, अपना काम करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। बाकी आपके कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।